ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए सर्वप्रथम हम वेद की महिमा का गान करते हैं। वेद ही ईश्वरवाणी है, वेद ही ईश्वरवाणी है, सारे संसार को कल्याणी है, सारे संसार को कल्याणी है। वर्धिनी आत्म भौतिक शक्ति की है, वर्धिनी आत्म भौतिक शक्ति की है, शिक्षिका ज्ञान कर्म भक्ति की है, शिक्षिका ज्ञान कर्म भक्ति की है। ये ना मिथ्या कपट कहानी है, ये ना मिथ्या कपट कहानी है। वेद ही ईश्वरवाणी है, वेद ही ईश्वरवाणी है। आर्यो जग सुखी बनाने को, आर्यो जग सुखी बनाने को, असत अज्ञान तम मिटाने को, असत अज्ञान तम मिटाने को। वेद की ज्योति जगमगानी है, वेद की ज्योति जगमगानी है। वेद ही ईश्वरवाणी है, वेद ही ईश्वरवाणी है। ओम शांति शांति शांति। आइए ऋग्वेद के एक मंत्र के द्वारा हम चिंतन करें कि सत्य और संयम का क्या महत्व है, वे हमारे लिए जीवन में किस प्रकार कल्याणकारी होते हैं और शांतिदायक होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम शं नो भगः शमुनः शंसो अस्तु, ओम शं नो भगः शमुनः शंसो अस्तु, शं नः पुरंधिः शमुसन्तुरायः, शं नः पुरंधिः शमुसन्तुरायः, शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः, शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः, शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु, शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। मंत्र का शब्दार्थ है शं नो भगः। भगः अर्थात ऐश्वर्य अथवा संपदा, नः शं हमारे लिए कल्याणकारी हो, शंसः उ और प्रशंसा कीर्ति शिक्षा, नः शमस्तु हमारे लिए कल्याणकारी हो, शम नः पुरंधी, पुरंधी अर्थात बहुत धी बहुत विद्या बुद्धि, नः शम हमारे लिए कल्याणकारी हो, रायः उ शम संतु और जो राया है, धन है, समृद्धि है, वह भी हमारे लिए शम हो, कल्याणकारी हो, शांतिदायक हो। इसके अतिरिक्त आगे बताया कि जो सत्यस्य सुयमस्य शंसः की सत्य और सुयम की प्रशंसा कीर्ति शिक्षा, नः शम हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो यहाँ यह भी बताया कि आगे कि सत्य और संयम की शिक्षा जो है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, सुखद हो, शांतिदायक हो। फिर आगे बताया शम नो अर्यमा पुरुजातः अस्तु, कि पुरुजातः अर्थात बहुत प्रकार से प्रकट अथवा प्रसिद्ध, अर्यमा अर्थात न्यायकारी परमात्मा, नः शम अस्तु हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो यहाँ जो न्यायकारी परमात्मा है, जो कि बहुत प्रकार से प्रसिद्ध है अपने कर्मों के द्वारा, जो कि उसने सृष्टि रचना की है और सृष्टि का पालन, इसके अतिरिक्त उसका जो संहार भी उसी का ही कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जो संसार के प्राणियों को कर्म फल के द्वारा नियम में रखता है, ऐसा जो न्यायाधीश है,
न्यायकारी परमात्मा है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो मानव जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है। सुख और शांति की प्राप्ति के कुछ साधन हैं। इन साधनों को अपनाने से जीवन में सुख और शांति की वर्षा होती है। तो इन साधनों में प्रमुख है सत्य और संयम। सत्य से जीवन में स्थिरता आती है, कुंठा का ह्रास होता है, उदारता की जागृति होती है, सद्भावना की अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार सत्य सुख और शांति के लिए उर्वरा भूमि तैयार करता है। इस उर्वरा भूमि में संयम का बीज बोना होता है, आसक्ति और विषय वासना को छोड़ना होता है। वहीं से जीवन में जितेंद्रियता आती है। जितेंद्रियता तेजस्विता का मूल है। संयम निम्न मार्गों की ओर ले जाने वाली हमारी शक्ति को संयत करके उन्नतिशील एवं विकासकारी सतपथ की ओर प्रवृत्त करता है। यहीं से मानव का अभ्युदय प्रारंभ होता है। सत्य के साथ संयम को जोड़ना सुख शांति की कुंजी को पाना है। मंत्र में इसलिए सत्य और संयम की प्रशंसा अथवा शिक्षा को जीवन के लिए कल्याणकारी बताया है। इसके द्वारा प्राप्त होने वाली सभी समृद्धियां फिर सुख का ही साधन हो जाती हैं। तो यहाँ सत्य और संयम की शिक्षा दी गई है कि यदि मानव को अभ्युदय करना है तो इन दोनों ही गुणों को अपनाए। सत्य को यानी सत्य व्यवहार, सत्य बोलना, और जैसा हमारे मन में है अर्थात वैसा ही बाहर हमें बोलना चाहिए। कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी बात है जिससे संसार का कल्याण होता हो तो वह हमें अवश्य ही कहनी चाहिए, चाहे वह किसी को बुरी भी लगे लेकिन हितकारी हो तो वह कहने योग्य है, लेकिन उसे भी प्रियता से कहना चाहिए। तो सत्य बोले, प्रिय बोले। कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। तो जो हितकारी सत्य है उसे प्रियता पूर्वक बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त फिर सत्य ही आचरण करें, जो कि श्रेष्ठ आचरण है, जो कि वेदों का मार्ग है, वेदों की शिक्षा है, वैसा ही आचरण करना चाहिए। फिर दूसरा महत्व है संयम का, ब्रह्मचर्य का। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, इंद्रिय निग्रह और मनो निग्रह। इंद्रिय निग्रह का यह अर्थ है कि इंद्रियों को बुरे विषयों से हटाना और अच्छे विषयों में लगाना, जैसे कि परमात्मा का विषय है अथवा अच्छे कल्याणकारी जो कार्य हैं वह ही हमें करने चाहिए। तो जो कल्याणकारी कार्य हैं जिससे सबका हित होता है, तो ऐसे ही कार्यों में हमें अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। और जो अनावश्यक विषय हैं जिससे इंद्रियां भटकती हैं उधर नहीं लगाना चाहिए। तो इंद्रियों का संयम करें। जो हमारी नेत्र, कर्ण, नासिका और जो हमारी जिह्वा है उनसे अच्छे विषय ही ग्रहण करें। कहा गया कि हम कानों से भद्र सुने, आँखों से भद्र देखें। और इसी प्रकार हम जीभ से भी अच्छे विषय ही ग्रहण करें। मांसाहार जो कि अनिष्टकारी है उसे हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जो अच्छे रस हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़े, ऐसे ही रसों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो कानों से वेद की वाणी सुने, अच्छे वचन सुने जो कि हितकारी वचन हैं जिससे अपना और दूसरों का कल्याण होता है, ऐसे वचनों को सुने। नेत्रों से भी अच्छे विषयों को ग्रहण करें। तो इसके लिए हमें वेद का स्वाध्याय करना अत्यावश्यक है कि वेद की शिक्षाएं क्या हैं, कि उसमें क्या कहा गया, कि हम किस प्रकार अपनी इंद्रियों को किस विषय में लगाएं। जैसे कि ईश्वर की भक्ति है, अग्निहोत्र है। इसी प्रकार जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है वह सभी यज्ञ, पंच महायज्ञ सभी को करने योग्य हैं। ब्रह्मयज्ञ ईश्वर की उपासना, और ब्रह्म एक तो ईश्वर को कहते हैं और वेद को भी ब्रह्म ही कहते हैं। तो यह वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी ब्रह्मयज्ञ
में ही आता है। तो दूसरा जो यज्ञ है, देव यज्ञ, अग्निहोत्र करना, उसके द्वारा वायु को शुद्ध करना, तो यह भी अत्यावश्यक है। और बाकी जो भी पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, जिनसे प्राणी मात्र का कल्याण होता है, वह भी हम करें। तो इंद्रियों को अच्छे विषयों में चलाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये भटक जाती हैं। तो इंद्रिय निग्रह करें और मन का भी निग्रह करें, जिसे कहा गया मनो निग्रह। तो मन मुख्य है जो कि इंद्रियों का संचालक है। तो मन में कोई ऐसा विचार ना लाएं कि जिससे किसी का अहित हो, कि जिससे हमारा और दूसरों का कल्याण ना हो। तो ऐसे विचारों को अपने मन में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। कहा गया तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हमारा जो मन है वह शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। तो मन में जैसा संकल्प होगा, जैसी विद्या होगी, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी उसी ओर जाएंगी। तो इसलिए मन का निग्रह इंद्रियों के निग्रह से भी ऊंचा है। तो मन को वश में करें, इसको अच्छे अच्छे विषयों में लगाएं, अन्यथा यह भटकेगा ही। तो व्यस्त रहना अच्छे कार्यों में यह मन को निग्रह करने का साधन है। तो हम मनो निग्रह करें, इंद्रिय निग्रह करें, यही संयम के बीज है। इससे हमारा मन जो अनिष्टकारी विषय हैं उनकी ओर नहीं जाएगा, परंतु जो परमात्मा विषय है, जो वेद का विषय है, जिससे हमारा और दूसरों का कल्याण हो, ऐसे शुभ विचारों और कल्याणकारी कार्यों की ओर भी और हमारा मन जाएगा। तो व्यस्तता इसका मूल है, मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह का। तो कहा गया कि खाली जो मस्तिष्क होता है वह शैतान का घर होता है। तो हम मस्तिष्क को, बुद्धि को और मन को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाएं, इन्हें खाली ना छोड़ें। तो जो भी, जिससे भी हमारा कल्याण हो और दूसरों का कल्याण हो, ऐसे ही विषयों में मन और बुद्धि को लगाना चाहिए और इंद्रियों को भी उधर ही प्रवृत्त करना चाहिए, कि जिससे यह दुराचार की ओर अग्रसर ना हो, परंतु सदाचार की ओर ही अग्रसर हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।